हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित एक टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा आइसोमेट्रिक व्यू से रिलेटेड। आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर हम लोग इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यही जो प्रश्न होता है ये ड्राइंग के एग्जाम में, ड्राइंग के पेपर में सबसे अधिक मार्क के लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर अपना फोकस जो है वह आइसोमेट्रिक व्यू की तरफ ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत हमें एक स्टेप ब्लॉक बनाना है, एक स्टेप ब्लॉक बनाना है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत स्टेप ब्लॉक को किस प्रकार से बनाना है, उसका जो तरीका है, उसकी जो मेथड है, मैं वह आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की, ड्राइंग शीट की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ड्राइंग शीट के ऊपर इस प्रकार से सीधे स्क्वायर को सेट करते हुए एक बेसिक लाइन बना लेंगे। इस प्रकार से आधार लाइन, और आधार लाइन को जॉइंट होती हुई तीन लाइनें बनानी है। एक वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट खड़ी लाइन, एक लाइन राइट हैंड साइड की तरफ और दूसरी लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इस प्रकार से सेट स्क्वायर की सहायता से या आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिससे इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाया जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप ड्राइंग को बना सकते हैं। तो यहाँ से जैसे एक वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन को जॉइन करती हुई एक 30 डिग्री के एंगल में राइट हैंड साइड की तरफ एक लाइन और दूसरी लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस प्रकार से बना देंगे। ठीक, ये लाइनें बन गई। अब क्या करेंगे, इन लाइनों के ऊपर डायमेंशन को सेट करेंगे। डायमेंशन मतलब इसका जो माप है वो माप सेट करेंगे, और टोटली जो अपना कंप्लीटली माप रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित जितने भी मतलब मेजरमेंट लिए जाते हैं वो एमएम में लिए जाते हैं। तो ये जो अपने मेजरमेंट रहेंगे ये भी एमएम में ही रहेंगे। तो इस लाइन का जो माप है वो 60 mm का रहेगा। इस लाइन का माप ये भी 60 mm का ही रखना है, और जो खड़ी लाइन है इस खड़ी लाइन का माप भी 60 mm का रखना है। पहले लाइन बना लेंगे, लाइन बनाने के बाद इसके डायमेंशन को सेट करेंगे। तो इस प्रकार से ये 60 mm का पॉइंट, इस लाइन की लंबाई का यह भी 60 mm का पॉइंट, उसके बाद जो खड़ी लाइन है उस खड़ी लाइन के पॉइंट का लंबाई का माप इस जॉइंट से लेना है। ये जो जॉइंट है, इस कॉर्नर है, यहाँ से लेना है, इसका भी 60 का पॉइंट। ठीक, अब ये स्टेप क्या करेंगे, उसके बाद जहां जहां पे डायमेंशन लिए हैं वहां पर इस प्रकार से सेट स्क्वायर की सहायता से एक वर्टिकल लाइन इस पॉइंट से और दूसरी वर्टिकल लाइन इस पॉइंट से इस प्रकार से बना लेंगे। ये इस प्रकार से। अब जैसा कि इस लाइन की लंबाई 60 में रखी, इसकी भी लंबाई 60 में रखेंगे और इसकी भी लंबाई 60 में रखेंगे। इस टाइप से इसका ये 60 का पॉइंट और इस लाइन का माप भी 60। अब ये पॉइंट से ये लाइन का कॉर्नर और ये पॉइंट से इस लाइन का कॉर्नर आपस में मिला देंगे। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में आ रहा है, तो क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे ताकि लाइन ड्राइंग बनाते समय अपने को उससे डिस्टर्ब न हो। फिर इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को इस एंगल में लगाते हुए यहां से लाइन बना लेंगे। कंप्लीटली जितनी भी लाइनें बनाई है सभी लाइनों का माप 60 mm का दिया गया है। इस प्रकार से अतिरिक्त जो लाइन है, एक्स्ट्रा की लाइन है उनको मिटाना है। जो शेप होता है, स्टेप का जो आकार होता है वो आकार अपने को इसमें बनाना है। तो शुरू करते हैं यहां से नीचे से, यहां से ऊपर की तरफ एक 20 mm का पॉइंट लेंगे और यहां से ऊपर की तरफ एक 20 mm का पॉइंट लेंगे। 20 mm के पॉइंट लेंगे दोनों तरफ, ये 20 का पॉइंट और इस लाइन के ऊपर भी 20 का पॉइंट। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे इस प्रकार से, और फिर उसके बाद इस लाइन के ऊपर फिर से 20 mm का पॉइंट लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ 20 का पॉइंट, इस कॉर्नर से इस पॉइंट को मिलाते हुए
एक लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन की लंबाई अभी की इसको 20 mm में सेट करेंगे। एक्स्ट्रा की लाइन मिटा देंगे, यहां से साफ कर देंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब जो ज्यादा के डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं उनको मैं साफ कर लेता हूं। जैसे ये इस पोर्शन से वर्क करेंगे, इस कॉर्नर से वर्क करेंगे, यहां से भी सामने की तरफ एक 20 का पॉइंट लेंगे। लगभग आधा जो ड्राइंग है वो अपना तैयार हो गया है, बन गया है। ये 20 का पॉइंट, इधर भी 20 का, उधर भी 20 का, दोनों पॉइंट को मिला के ये लाइन बना लेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर स्टेटोस्कोप को इस एंगल में सेट करते हैं। एक लाइन बना लेंगे जिसकी लंबाई 20 mm की रखेंगे इस टाइप से। फिर उस 20 mm की लाइन, इस 20 mm की लाइन के ऊपर स्टेटोस्कोप को इस प्रकार से सेट करेंगे अंदर की तरफ, और यहां से भी एक लाइन बना लेंगे। इस लाइन की लंबाई भी 20 mm की रखना है, ये 20 की, और ये 20 का और ये 20 का पॉइंट को आपस में इस प्रकार से मिलाना है। ठीक, मिलाने के बाद ये जो अतिरिक्त जो लाइनें हैं, सभी लाइनें यहाँ पे 20-20 mm के हिसाब से बनाई गई है। जैसे ये लाइन 20 की है, ये लाइन 20 की, ये लाइन 20 की और ये लाइन 20 की, मतलब तीनों लाइन की लंबाई 20-20 mm की है। अब उसके बाद ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये लाइन, ये तीनों लाइनों को मिला लेंगे। अब इस लाइन के हिसाब से इस कॉर्नर से एक लाइन बना लेंगे सीधी, ये इस टाइप से। फिर इस लाइन की लंबाई को भी 20 mm से ही सेट करना है। ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मैच हो जाएगा इस प्रकार से लाइन के रूप में, ये ऐसे। फिर अगली स्टेप इस कॉर्नर से इस प्रकार की लाइन, इस लाइन के पैरेलल इस कॉर्नर से लाइन बना लेंगे। तो इस टाइप से स्टेटोस्कोप को लगाएंगे कॉर्नर के ऊपर, ये लाइन, इस लाइन की लंबाई फिर से 20 mm का ही माप, कॉर्नर से लाइन के रूप में इसको मिला देंगे, ये इस टाइप से। ठीक, अगली स्टेप इस लाइन के हिसाब से यहां से फिर से एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री के एंगल में, इस लाइन की लंबाई फिर से 20 mm में ही सेट करना है। 20 mm से ये पॉइंट यहां मिला देंगे इस टाइप से, और ये कॉर्नर और ये ओपन कॉर्नर है, इसको इस प्रकार से लाइन के रूप में मिला देंगे। अब यहां पर लगभग हमारा जो आइसोमेट्रिक स्टेप ब्लॉक था वो तैयार हो गया है। अब इसकी फिनिशिंग करेंगे, और फिनिशिंग करने के बाद ये जो बाहर का पोर्शन है, इतना पोर्शन साफ करना है, इसको मिटाना है, इसको रखना है। लाइनों की जो थिकनेस है, सभी लाइनों की जो बनावट है, मोटाई है, वो एक समान रूप से डार्क कर लेते हैं, उसके डायमेंशन को प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीटली एक आइसोमेट्रिक स्टेप ब्लॉक हमने तैयार किया गया है। ठीक, अब क्या करना है, इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए इसका जो फ्रंट का डायरेक्शन है वो राइट हैंड की तरफ से दिया गया है, मतलब इस हैंड से दिया गया है। तो इस हैंड को फ्रंट मानते हुए इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू आपको बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।